नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश कांग्रेस बीते एक दशक से सत्ता की राजनीति से दूर है। कमलनाथ की अल्पकालिक सरकार भी 2020 में गिर गई और तब से पार्टी आंतरिक गुटबाजी, पुराने चेहरों और जमीनी पकड़ की कमी से जूझ रही है। ऐसे में संगठन को धारदार बनाना कांग्रेस के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया है और यही वजह है कि कांग्रेस अपने आप को संगठनात्मक रूप से रिवाइव करने की कवायद में है। इसके लिए कांग्रेस को भरोसा संगठन सृजन अभियान है, जिसके जरिए संगठन के पदों पर जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। इस अभियान के तहत हर जिले में एक एआईसीसी ऑब्जर्वर और 3 पीसीसी प्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे। वे स्थानीय विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रिपोर्ट बनाएंगे, जिससे ये तय होगा कि कौन अगला जिला अध्यक्ष होगा। ये प्रक्रिया पारदर्शिता की ओर कदम हो सकता है। अब कांग्रेस इस कवायद पर भाजपा तंज कस रही हो, लेकिन सवाल यही है कि क्या सृजन से कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा? क्या ये ऑब्जर्वर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय ले पाएंगे या उन पर वरिष्ठ नेताओं का दबाव रहेगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को नए सिरे से गढ़ने के लिए कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के सहारे अपने आप को संवारने की तैयारी में है। दरअसल संगठन सृजन अभियान के जरिए एआईसीसी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर प्रदेश के सभी जिलों का न सिर्फ दौरा करेंगे, बल्कि जिलों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोलेंगे। इस अभियान के लिए राहुल गांधी ने टीम 50 का गठन किया है, यानी ऑब्जर्वर जिसमें असम से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी सहित देश के अलग अलग राज्यों के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्रियों को इस टीम में शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की लॉन्चिंग राहुल गांधी 5 जून को कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सृजन से संवरेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठनात्मक पुनर्गठन शुरू। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। एआईसीसी की ओर से मध्य प्रदेश में अभियान के लिए 50 ऑब्जर्वर नियुक्त। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से इनके साथ 4 सह पर्यवेक्षक किए जाएंगे नियुक्त। जिलों का दौरा करेंगे ऑब्जर्वर्स, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। हर जिले में 5 लोगों की टीम जाकर संगठन की रिपोर्ट करेगी तैयार। जिला अध्यक्ष के लिए नाम व अन्य पदों की सिफारिश भी भेजेंगे ऑब्जर्वर्स। संगठन में युवाओं और जमीनी स्तर के नए चेहरों को मिलेगा मौका। अब कांग्रेस के इस संगठनात्मक पुनर्गठन को एक बड़े प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं संगठन सृजन अभियान को बीजेपी शून्य बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो कुछ भी कर ले, कुछ होने जाने वाला नहीं है। देखिए, संगठन का सृजन करने का कांग्रेस जो है गांव-गांव, पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपने संगठन में आमूल बदलाव, और चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे बूथ स्तर हो, जिला स्तर हो, प्रदेश स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो, संगठन की जो विभिन्न कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से उन्हें जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। और जाति जनगणना केवल हमारे लिए नारा नहीं है, बल्कि एक विश्वास है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ाई उसकी हिस्से बढ़ाई। देखिए, ये कोई पायलट प्रोजेक्ट आया है कांग्रेस का, हम भी सुन रहे हैं, और इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। अब वो ऑब्जर्वर इतने बड़े लोग हैं कि वो मुझे नहीं लगता कि आएंगे। जब वो आ जाएंगे तो आप अपन फिर बात करेंगे। और ये कोई सा पायलट लिया है, कोई सा प्रोजेक्ट लिया है, ये ग्राउंड जीरो पे ये टेक ऑफ हो नहीं सकते। कांग्रेस मध्य प्रदेश में टेक ऑफ नहीं हो सकती ग्राउंड जीरो पे, और शून्य इनको लोकसभा में प्राप्त हो चुका है। ये कोई पायलट लिया है, तो कोई सा भी प्रोजेक्ट लेके आ जाए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई। गौरतलब है कि अहमदाबाद अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने गुजरात में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत हर जिले में एक ऑब्जर्वर भेजकर संगठन की रिपोर्ट तैयार कराई गई है। अब मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहां से अभियान शुरू होने जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के इस सृजन अभियान से मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितना संवर पाती है और आगामी चुनाव में कितना कमाल दिखाती है। कैमरा पर्सन सुजीत लांजेवाल के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज, भोपाल।
चलिए, तो कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान कितनी मजबूती देगा, क्या इसका परिणाम होगा, और नए सिरे से क्या एक कांग्रेस की जो तस्वीर दिखाने की कोशिश है मध्य प्रदेश में वो कितनी सफल होगी। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब इस तरह के प्रयास कर रहा होता है या उनको लगता है इसकी जरूरत है, ये उनका एक अंदरूनी मामला, आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से विपक्षी दल भी है। तो ऐसे में कितनी मजबूती होगी आने वाले समय में, इसका कितना बदलता स्वरूप कांग्रेस का दिखेगा। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रितेश त्रिपाठी। रितेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं देवदत्त दुबे। देवदत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रितेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आ रही है आवाज। रितेश जी, जिस तरीके से एक संगठन सृजन अभियान की बात हो रही है और ऑब्जर्वर भी होंगे, नियुक्तियां होंगी, बहुत सारी चीजों को, और एक संगठन को कहीं ना कहीं कांग्रेस के मजबूत करने का जो प्रयास है उसके लिए ये आपका अभियान है। कितना कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? मैं खुलकर यदि पूछूं तो कितना निष्पक्ष रूप से निर्णय ले पाएंगे जो लोग चुने जाएंगे? क्या उन पे कोई वरिष्ठ जो दिग्गज हैं उनका एक प्रेशर नहीं होगा जो अमूमन होता है? ये सवाल मेरा पूछने का मकसद ये है कि बहुत क्लियरिटी मुझे लगता है इसमें कांग्रेस दे पाएगी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से कांग्रेस धरातल पर जाने के लिए तैयार है और गांव लेवल तक, बूथ लेवल तक और शहर की समितियां, मोहल्लों की समितियां बनाने के लिए कांग्रेस से प्रयास कर रही है। और कांग्रेस का संगठन, आपने देखा कि अगर सबसे बड़ा संगठन पूरे देश में वास्तविकता में किसी दल का है तो वो कांग्रेस पार्टी का ही है। और रही बात है आपको निष्पक्षता की बात, तो आज हमारे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, आज हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी भी हैं। तो सभी लोग अपना काम पूरी निष्पक्षता, समर्पण भावना और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। किसी का कोई रोक टोक नहीं है। और पार्टी के जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं, समय समय पर वो पार्टी को गाइडलाइन देते हैं, अपनी राय देते हैं और एक निर्देशन भी देते हैं पार्टी को कि इस तरह संगठन को और बेहतर बना सके। वहीं दूसरी तरफ यदि आप बार बार निष्पक्षता की बात कर रही हैं तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में किस तरह पे जूतम पे जूता हुआ है। एक अध्यक्ष को बदलने की कवायद पिछले 3 सालों से चल रही है, पर प्रदेशाध्यक्ष को का चेहरा बदला नहीं जा सक रहा है, नहीं बदल पा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि कुछ लोग जो जुम्मा 4 दिन पहले भी भाजपा में ज्वाइन किए थे, उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। पार्टी के सारे जो मैनिफेस्टो, जो पार्टी का संविधान है, उसको दरकिनार करते हुए कहीं सिंधिया गुट को तवज्जो दी गई तो कहीं शिवराज गुट को तवज्जो दी गई। तो ये भीतर घातियों की पार्टी के दरअसल भारतीय जनता पार्टी खुद है, वो कांग्रेस पर गाहे बगाहे प्रश्न खड़े करती रहती है। कांग्रेस का संगठन चिर जीवित रहा है और शुरू से, जब से देश आजाद हुआ है, गांव-गांव, घर-घर में आपको कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ता मिलेंगे जिन्हें राहुल गांधी जी बब्बर शेर के नाम से पुकारते हैं। शायद यही कारण है कि 20 सालों में सत्ता के रहने के बाद भी कांग्रेस ने भी पिछले दिनों ही आपने देखा कि पूरे ताकत का, पूरी सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद भी उपचुनाव में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म किया और हम लगभग निकट 1 सीट जीते और 2 सीट में जीत के काफी करीब तक पहुंचे। तो अब संगठन की मजबूती के बाद पूरे प्रदेश में संगठन एक नए रूप में निखर के आएगा और हम पुनः सत्ता में वापसी भी करेंगे और जो मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का खात्मा भी करेगी। इसलिए ये कवायद चल रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। ये पायलट प्रोजेक्ट पूरे मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रेम व्यास जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। प्रेम व्यास जी, क्योंकि एक भ्रष्टाचार को हटाना है, जाहिर तौर पर जो हो रहा है, एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस का ये प्रयास है। नए तरीके से जो एक संगठन सृजन अभियान है वो जाहिर तौर पर उनका एक अंदरूनी आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य बहुत क्लियर है। इसे कैसे भारतीय जनता पार्टी लेती? नहीं राखी जी, बधाई हो, एक आंतरिक मामला है कांग्रेस का, जिसको लेकर अगर कांग्रेस धरातल पर जा रही तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने देखा तो एआईसीसी अगर इसमें इन्वॉल्व हो रही तो क्या उनको पीसीसी चीफ आदरणीय जीतू पटवारी जी का सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रहा? उसका कारण क्या है कि लगभग 100 से ज्यादा जिलाध्यक्ष जिसकी घोषणा अब तक आदरणीय जीतू पटवारी जी अपनी पदस्थापना के बाद में नहीं कर पाए।
इंदौर जैसे शहर में वे अध्यक्ष घोषित नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है एआईसीसी को अब समझ में आ गया है कि तो अध्यक्ष उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया है, शायद उसके ऊपर उनको निगरानी कमेटी बिठानी पड़ेगी, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर एडवाइजरी कमेटी बिठाने का कार्य कांग्रेस ने करा था। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास शक्ति होती है तो उस शक्ति को किस तरह से डाइवर्ट किया जाता है ये एआईसीसी को बहुत अच्छे से पता है। दूसरी तरफ है कि अगर युवक कांग्रेस की बात करेंगे तो अभी कई सारे कैंडिडेट के नाम आए और तुरंत पेपर में फिर नाम आया, कई सारे मीडिया न्यूज में चला है कि लखन जी के यश को मौका मिल सकता है। एक तरफ आम कार्यकर्ता है जो धरातल से जुड़ा है, जो सतत प्रयास कर रहा है, और दूसरी तरफ कहीं कमिटी के निर्माण होना, और ये हौसला प्रदर्शित करता है कांग्रेस का। और अचानक कोई बड़े नेता के वंश के चिराग का नाम आप देखें, इसके पूर्व में भी कई सारी घोषणाएं हुई, उसमें कहीं भी कोई आम कार्यकर्ता का नाम प्रदर्शित ना होना इस बात को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात है कि अभी आज ही की बात करेंगे, आदरणीय जीतू पटवारी जी के दोनों भाइयों पर प्रकरण दर्ज हुआ, तो मुझे लगता है शायद इसीलिए एआईसीसी इसमें इंटरेस्ट लेके ये सोच रही है कि वे धरातल पर पहुंच जाए। आदरणीय भैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, अरे हमारे यहाँ 64,000 बूथों पर चुनाव हुआ है, डिजिटलाइज है, एक लिंक में आप देख सकते हैं। आपके यहाँ कहा गया था कुर्सी विवाद को लेकर कि अब कुर्सी विवाद समाप्त हो जाएगा, उसके ठीक 4 दिन बाद जब ग्वालियर में सभा होती तो आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब को कुर्सी को लेकर कहना पड़ता है मंच के बीच से। प्रभारी जी का उद्बोधन जो सबसे अंत में होता है, गणगौर बेइज्जती करके उनका उद्बोधन पहले करा दिया जाता है। उसका कारण यही है ना, गुटबाजी। उसके बाद में जब पॉलिटिकल अफेयर्स टीम की जो बैठक होती, कौन सा कार्यक्रम सक्सेस हुआ एक साल में, आप तो ये प्रदर्शित कर दीजिए। जब पॉलिटिकल अफेयर्स टीम की बैठक होती है तो उसमें आदरणीय कमलनाथ जी नदारद रहते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब नदारद रहते हैं, और बाद में वे कहते हैं कि हमें तो सूचना ही नहीं मिलती है। सूचना कब मिलती है? कार्यक्रम के ठीक पहले तो हम सूचना देखें, कार्यक्रम का प्रारूप देखें या कार्यक्रम में उपस्थित हो। तो मुझे लगता है कि ये सर्वविदित है जिस तरह के कार्य हो रहे हैं, और अब ये जो एआईसीसी ने निर्णय लिया है, निष्पक्ष रूप से मुझे लगता है कि पीसीसी चीफ आदरणीय जीतू पटवारी जी की निष्क्रियता के कारण और जिस तरह से वे कार्य कर रहे हैं, एआईसीसी को अपने हाथ में मध्य प्रदेश की कमान लेना पड़ रही है। ठीक है, चलिए देवदत्त जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। हाँ देवदत्त जी, क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या लगता है ये जो एक संगठन सृजन अभियान है कांग्रेस के लिए, नए तरीके से चेहरे हो सकते हैं, नया प्रयास हो सकता है, एआईसीसी ऑब्जर्वर होंगे, उनके साथ पीसीसी के 3 प्रतिनिधि भी काम करेंगे, ये जो बदलाव की ओर कांग्रेस बढ़ रही है या जिस तरीके से और लोगों को जोड़ेगी, जो भी उनका एक प्रोटोकॉल हो सकता है, वो जिस तरह के लोगों को लाना चाहते हैं, कितना फायदेमंद कांग्रेस के लिए हो सकता है? आगामी परिणाम इसके क्या हो सकते हैं और इसकी एक जरूरत आप क्या देखते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, नगर निगम, सभी जगह। तो स्वाभाविक है जब कोई लगातार हार मिले या जीत मिले, समीक्षा तो होनी चाहिए। तो कांग्रेस की जो तमाम समीक्षाएं हुई हैं उसमें जैसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कहते थे कि हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है। तो एक जो निष्कर्ष निकला है कि भाजपा का मजबूत संगठन है जो एंड टाइम पे चुनावी जिस दिन मतदान होता है उसके पहले वो पूरी कसावट ऐसी कर लेते कि अपने पक्ष में मतदान करा देते हैं, अन्य कारणों की अपेक्षा एक महत्वपूर्ण कारण। तो ये जो निष्कर्ष निकला, तो कांग्रेस में नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन को मजबूत करने का, जो अभी अहमदाबाद में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसमें निर्णय लिया गया। ये मॉडल गुजरात में लागू हो चुका है कुछ दिनों में, और अपने यहाँ भी मध्य प्रदेश में विदिशा जिला में ट्रायल चल रहा है। जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पर्यवेक्षक भी डेरा डाले हुए हैं और 140 या 150 कार्यकर्ता बाहर के वहाँ है बूथ। तो निश्चित रूप से यदि कांग्रेस जैसा कह रही है, यदि ऐसा कर पाई तो उसके लिए बहुत संभावना वाला प्रदेश बन जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ही दल हैं, या तो भाजपा या कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में आते, और यदि कांग्रेस अपनी इस कमजोर कड़ी को दूर कर लेती है तो वाकई में उसके लिए बहुत अच्छा है। और देखो आप, एक बार उसने 2018 में कुछ ऐसे प्रयास किए थे, पहली बार मंडलम का प्रयोग किया संगठन में और वो सत्ता में आ गए। ये बात और है कि वो 1.5 साल से ज़्यादा चला नहीं पाए और अब आपसी फूट के कारण सरकार गिर गई। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस में बड़े पहली बार ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि जिसमें संगठन स्तर पर, और तेरा मेरा नहीं कि ये किसी छत्रप का समर्थक है, जमीनी स्तर पर टटोला जा रहा है कि कौन काम करेगा, कौन संगठन के लिए मजबूत रहेगा। इसी तरह युवा कांग्रेस के चुनाव भी बड़े विधि तरीके से हो रहे हैं। तो कांग्रेस अभी आगाज तो अच्छा है, अब अंजाम क्या होता है ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि कथनियों करनियों भेद न रहे। जिस तरह से इच्छा शक्ति जाहिर कर रहे हैं
खड़गे जी, राहुल गांधी और प्रदेश में जो ऑब्जर्वर हैं प्रदेश अध्यक्ष, यदि उस लिहाज से काम कर पाए तो वाकई में कांग्रेस की कायाकल्प हो सकती है प्रदेश में। इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि कांग्रेस बहुत पुराना संगठन है, आज भी उसके गांव-गांव में लोग हैं, लेकिन बिखरा हुआ संगठन और जो लोग निष्क्रिय थे उनको पदाधिकारी सैकड़ों हजारों में संख्या में पदाधिकारी, और पता चली पदाधिकारी अपना बूथ नहीं जिता पा रहे हैं, कहने को प्रदेश महामंत्री और बूथ में हार रहे हैं लगातार से। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, यदि इनको सुधार पाए कांग्रेस तो उसके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा जैसा है तो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल देवदत्त जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी की बात कही गई है, ठीक है, इसमें कितना परिवर्तन हम देख सकते हैं और क्या ऐसी भी चीजें आ सकती हैं कि भाई आप कितना निष्पक्ष होकर काम कर पाएंगे? जो भी एक पैनल तैयार होगा उसमें किसी बड़े दिग्गज का इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो गुटबाजी के लिए हमेशा कांग्रेस पर सवाल आते हैं, तो ये भी एक बड़ा टास्क होगा कांग्रेस के लिए, मानते? बिल्कुल, वो तो है, कांग्रेस के लिए हमेशा से यही सबसे बड़ा टास्क रहा, चुनौती रही कि गुटबाजी बहुत है। मैंने अभी कहा था ना कि 1.5 साल में सरकार क्यों गिरी, गुटबाजी के कारण गिरी, और गुटबाजी के कारण ही में पहले खूब सर्वे करेंगे, अच्छी पैनल बनेंगे, लेकिन जब टेबल पर टिकट वितरण होती है तो तेरा मेरा शुरू हो जाता, और कई 50 टिकट तो कम से कम कांग्रेस ऐसे बांटी देती है जो छत्रपों के सहारे पर बढ़ते हैं, जिनका कोई उम्मीद नहीं रहती। तो कांग्रेस यदि गुटबाजी पे लगाम लगा पाए तभी ये प्रयोग उनका सफल होगा, पहली शर्त यही होगी, क्योंकि आपस में जिस तरह फूट है, अभी भी आप देख रहे हैं कि कोई एकजुटता कहीं ऐसी दिखाई नहीं दिखती है कि जिस तरीके से कांग्रेस विपक्ष में है और सत्ता में आने की अपनी महत्वाकांक्षाएं पाले हुए हैं। तो उसके लिए पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। अभी तो कई बार उमंग संगार जीतू पटवारी मतभेद आते हैं, कमलनाथ जीतू पटवारी मतभेद आते हैं सामने, दिग्विजय सिंह और पटवारी के बीच ही मतभेद आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अंदरूनी चलती रहती हैं। देखा होगा आपने कि कोई एक निशाना किसी पे नेता प्रतिपक्ष साध रहे हैं तो उपनेता प्रतिपक्ष किसी और पे निशाना साध, तो जब तक एकजुट कांग्रेस नहीं होगी तो ये प्रयोग कैसे सफल होगा? तो पहली शर्त है एकजुट हो, छत्रप नेता आपस में बैठ के काम करें। बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि भाजपा 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहती है और उनके एक ना एक प्रयोग ऐसे चलते रहते हैं। अभी 30 को मई को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण का बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। तो इस तरह से भाजपा कोई अवसर नहीं देती, उसको इनको तलाशना पड़ेगा, एकजुटता के साथ ही तलाश पाएंगे। बिल्कुल ठीक है रितेश जी, मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को कांग्रेस को थोड़ा सा गंभीरता से लेना पड़ेगा। देखिए, मकसद ये नहीं होता कि सवाल या आरोप हम लगा दें गुटबाजी का, लेकिन जो चीज़ें पहले देखी गई हैं या जो चीज़ें देवदत्त जी भी देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा होता है, आगे जाके फिर वही एक प्रभाव डालने की कोशिश होने लगती है। जो दिग्गज होते हैं या जो जिनका जो गुट के हिसाब से काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हानिकारक हो जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है राखी जी कि हर पार्टी को अपने अंदर नैतिकता को झांकने की आवश्यकता है और अधिक नीतिगत निर्णय को लागू करने की आवश्यकता है। मैं आपकी बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ, पर मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अभी तो बोल रहे थे कि खुद भरत पटवारी और जीतू पटवारी के परिवार के भाइयों के ऊपर अभी FIR दर्ज हुई है। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि दोस्त पराये देख के चला हसंत हसंत, जिस पार्टी के दिग्गज नेता सड़कों पर ऐसे कुकर्म कर रहे हो, जो पूरे मध्य प्रदेश की छवि को धूमिल कर रहा हो, पूरे मध्य प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम भाजपा के दिग्गज नेता कर रहे हैं। इनके मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जहां पर नैतिकता का पूरी तरह से पतन हो गया है, इसमें पूरे मध्य प्रदेश को लज्जित करने का काम जब इनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, तब इनको नैतिकता क्यों नहीं याद आती है? और रही बात FIR दर्ज होने की, तो FIR विपक्ष के नेता के ऊपर नहीं, भाजपा ना करे ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी उस कार्यक्रम में काम करने वाली पार्टी है जो आपने सुना था कि मोदी जी ने साफ कहा था कि हम विपक्ष रहित सरकार चलाना चाहते हैं, जिसमें विपक्ष की कोई एक व्यक्ति भी ना हो। तो अगर ऐसी परिस्थितियों में यदि विपक्ष के नेताओं के ऊपर FIR दर्ज करना कोई बड़ी बात मैं नहीं मानता। रही बात कांग्रेस के संगठन की, कांग्रेस के पुनर्निर्माण की, कांग्रेस को धरातल पर ले जाने की, तो आपने इस चीजों को भली भांति देखा है कि हर बूथ पर कांग्रेस काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही रवैया है, जो भारतीय जनता पार्टी की दमन की नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, और मध्य प्रदेश में 20 साल बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पुनः सत्ता में वापसी करने जा रही है।
धरातल पर हम उतरकर जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में पुनः मध्य प्रदेश में अपनी जोरदार वापसी करने जा रहे हैं। और आपने विदिशा के चुनाव में, विजयपुर के चुनाव में और आपने झाबुआ के तीनों चुनाव में आपने देखा किस तरह से कांग्रेस ने अपनी मजबूत पकड़ न केवल पोलिंग बूथ में दिखाई, वरना जो वोट परसेंटेज इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस अब धरातल पर दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। चाहे एआईसीसी का इंटरफेरेंस हो, चाहे पीसीसी का इंटरफेरेंस हो, यदि वहां पर अपनी कमेटियां डेवलप कर, इसका मतलब ये नहीं कि जीतू पटवारी कमजोर है, ये इनकी खोखली मानसिकता है जो ऐसा सोचते हैं। आज स्वास्थ्य में यदि मॉनिटर बनाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात स्कूल से बाहर है और प्रिंसिपल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि वो सुदृढ़ व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए संगठन को खड़ा किया जाता है। जब ये पार्टी के संविधान को पढ़ेंगे, किसी भी पार्टी के संविधान को आप पढ़ेंगे तो इन सब बातों की जानकारी होगी। पर दुर्भाग्य ये है कि थोथा चना बाजे घना चैनल पे बैठकर बेतुके बयान देना बस भारतीय जनता पार्टी नेताओं का काम रह गया। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि संगठन के बारे में पढ़िए और तब यहाँ पर कोई वक्तव्य जारी करिए। चलिए, एक बात तो है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी बात हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों की मानसिकता ही ऐसी है, आपको ऐसा लगता है यदि एआईसीसी का इंटरफेरेंस है तो जीतू पटवारी कम हो गए हैं या उनका वो निष्क्रिय हैं या वो काम नहीं कर पा रहे हैं, शायद इस तरह की चीजें हैं। तो ये लेकिन एक प्लान, एक प्रोसीजर है कांग्रेस का कि उन्हें किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, आगे बढ़ाना है, और अब वो दावा भी कर रहे हैं कि अगली सरकार जो है वो कांग्रेस की बननी। नहीं राखी जी, देखिए 70% तो मेरे भैया जो है इनका जवाब है कि सचिव वेद गुरु तीनी दो प्रिय बोले भाई आज राज धर्म तन तीनी करी हो दे गई नाथ। अब किसी भाई से, किसी मित्रता से आप पूरा प्रदेश देख रहा है। और अगर मानसिकता की बात करेंगे तो कौन सी मानसिकता थी जिसने प्रधानमंत्री के ऊपर एडवाइजरी कमेटी को बिठाया था? वही लोग है ना जो आपने हाथ से सत्ता किसी भी प्रदेश में हो या किसी भी स्थिति में हो, सत्ता देना नहीं चाहते किसी को। कमलनाथ जी का अगर आपने देखा होगा तो उस समय कमलनाथ जी दिल्ली के दौरे पे थे जब आदरणीय जीतू पटवारी जी की घोषणा हुई थी, और उन्होंने बिल्कुल एक मौके पर कहा था कि मैं मध्य प्रदेश किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद में आदरणीय जीतू पटवारी जी की पद स्थापना हुई थी, वहां से लेकर प्रारंभ हुआ। उसके बाद जीतू पटवारी जी ने खुले मंच से स्वीकार करा था कि अब मैं खूंटबाजी नहीं चलने दूंगा। ये जीतू पटवारी जी का सबसे पहला उद्बोधन था। तो मुझे लगता है या तो मेरा मित्र अपने नेताओं द्वारा दिए गए उद्बोधन पर भी ध्यान नहीं देते, ना अपने नेताओं द्वारा दिए गए जो उनके किए गए कृत्य उन पर भी ध्यान नहीं देते। इन्होंने एक नैतिकता की और बात करी थी, अभी जितने बयान दिए गए उसके लिए तो क्षमा यात्रा हुई है। उसके बाद में सार्वजनिक क्षमा यात्रा आज तक कांग्रेस में किसी भी नेता ने, चरणजीत सिंह चन्नी बताइए, चुनाव इधर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हम भारतीय सेना के साथ समर्थन में है, ठीक बाद में वो सेना से सबूत मांग रहे सर्जिकल स्ट्राइक के। उसके बाद में अजय राय, तनवीर जी, शहाबुद्दीन जी ने, उदित राय, आप बताइए किसी भी एक नेता ने नैतिकता के मूल्य क्या होते हैं कि अगर कुछ कहा गया है, गलती से कहा गया है, स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो क्षमा याचना करे। ये इतने निष्ठुर पार्टी है कि इसके एक भी नेता कभी भी क्षमा याचना करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जब फटकारें लगती है तब कोर्ट में जाकर क्षमा याचना करते हैं, लेकिन आम जनता के मध्य में नहीं। आम जनता ही है जो आपको जीता कर ले जाती है। 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बीमारू राज्य से विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आज मध्य प्रदेश को खड़ा करा है। भारत अभी 4थी पोजीशन पर आ गया है, आपके समय 11वीं से 10वीं पोजीशन पर था। तो मुझे लगता है आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरे भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 10 वर्षों में ऐसा कौन सा एबीसीडी का ऑफिस है जिसका भ्रष्टाचार ना किया गया हो? और आप बताइए, मैं आपको 2014 के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर एक भी भ्रष्टाचार हुआ? मध्य प्रदेश में 0 टॉलरेंस चल रहा है, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई हो रही है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे यहाँ इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। अब ये कितना सफल होगा इनका अभियान, ये तो आने वाले वक्त में देखेंगे। कितनी मजबूती होगी ये भी आने वाले वक्त की बात है। आप तो पक्ष विपक्ष हैं। राजनीति मध्य प्रदेश की कांग्रेस के संगठन में बदलाव के बाद कहा जाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात जो कही जा रही है कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस में कितना बदलाव होगा, संगठनात्मक रूप से जिस बदलाव की तैयारी है वो कितनी मजबूत होगी और कांग्रेस बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएगी आगामी समय में, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन ये पक्ष विपक्ष है, बात को इधर से उधर ले जाएंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, इससे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। आपको जमीन पर, धरातल पर जाकर काम करने की जरूरत है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। अब देखिए इसका कितना एक डेवलपमेंट कांग्रेस में खासतौर पर बड़े रूप से देखने को मिलता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।